नमस्कार दोस्तों, जॉय शेविंग चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। कुछ या ऑलमोस्ट सारे ही हमने पहले यूज़ किए हुए हैं। मैं आज एक्चुअली फोकस करना चाहता हूँ कि ये सुपर पावर जो ब्लेड थी, जो हमने रॉयल हॉर्स रेज़र के साथ में सबसे पहली बार यूज़ की थी, उसका परफॉर्मेंस एक दूसरी रेज़र के साथ में कैसा होता है ये हम चेक करेंगे। सुपर पावर सुपर प्लैटिनम ब्लेड का बेसिकली एक काइंड ऑफ रिव्यू होगा। इसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ टेस्ट करने के लिए मैं पर्ल शेविंग का SSH05 रेज़र, जो आपको मालूम है काफ़ी पॉपुलर है। ये इसमें कोई ओवरहैंग नहीं है एंड दोनों तरफ से जो अलाइनमेंट वगैरह सब बराबर मुझे दिख रही है। ब्लेड मैंने ऑलरेडी लोड कर लिया है, तो चलिए शेव शुरू कर लेते हैं। साथ ही मैं आज यूज़ करूँगा मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और जैसे कि ये सत्व का शेविंग सोप। ओके, दिस इज़ नेरोली लेमन एंड ऑरेंज, 100% ऑर्गेनिक 100% वेगन, ऐसा इसमें बताया गया है। एंड अमेजोन पे अवेलेबल है, तो लिंक वगैरह आप खुद भी देख सकते हो, और चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट्स में, तो मैं शेयर कर दूंगा लिंक। ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे। एंड इसका मैं बता देता हूँ कि ये कैसे दिखता है। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, इस प्रकार से कुछ ये है। तो इसका कंटेनर है, इसमें आराम से जो है वो हम बना सकते हैं लादर, अगर हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन अब मैंने फेस वॉश तो किया था, पर्ल शेविंग की फेस वॉश जो ग्रीन कलर वाला है, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजिंग है, ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। एंड यूज़ कर रहा हूँ मैं दो और प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट इज़ लाइक द मैन कोड का प्री शेव बाम, और मैन कोड का ही आफ्टर शेव बाम। ये भी एज अ कॉम्बो भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल भी अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैंने यूज़ किया हुआ है बट बहुत दिनों बाद यूज़ कर रहा हूँ। सो आज मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं शेविंग सोप यूज़ कर रहा हूँ एंड देन मैं फेस लादरिंग करूँगा, बिकॉज आई जनरली डू अ फेस सॉरी बोल लादरिंग करूँगा। मिस हो जाता है ना, आदत छूट जाती है। तो आज मैं बोल लादरिंग करूँगा बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ अ प्री शेव बाम। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा पानी चेहरे पे लगाता हूँ, ज़्यादा नहीं, बिकॉज आई वांट टू अप्लाई दिस प्री शेव बाम एनीवे। हाँ, मैं तो पानी अप्लाई करूंगा बिकॉज आई वांट टू कीप एज मच मॉइस्चर एज पॉसिबल। अब ये प्री शेव बाम की कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार की है। ओके, सेरम जैसी कुछ है, हल्का सा हर्बल खुशबू आ रही है मुझे इसमें से, हर्बल क्रीमिश खुशबू है। तो लेट्स सी। तो लगभग इतना लिया मैंने, थोड़े थोड़े जो है हर एरिया पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक शुड अप्लाई मोर, एंड वापस से मैंने इसको कवर कर दिया। क्या एक सेरम जैसा फील हो रहा है ये मुझे, जैसे लाइट मॉइस्चराइज और की क्या कंसिस्टेंसी होती है ना, उस प्रकार की कुछ कंसिस्टेंसी इसकी मुझे लग रही है। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि अच्छी जगह, आई मीन अच्छे से स्प्रेड हो जाए हर जगह दाढ़ी के, तो इसका जो पर्पज है वो सॉल्व होगा। इसमें देखिए हल्की सी शाइन जैसी दिख रही है, देखिए यहाँ पे स्किन में शाइन नहीं, यहाँ पे शाइन है, तो डेफिनेटली हैज सम क्रीमी और ऑयली कंटेंट इन इट, जहाँ तक मेरा अनुमान है, बट प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो ये मैंने अप्लाई कर लिया प्री शेव। अब प्री शेव एब्जॉर्ब होगा स्किन में, तो उसके लिए भी इसको 2-1 मिनट देने चाहिए। ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ पर्ल शेविंग का बेसिक सिंथेटिक ब्रश, आई थिंक 300 समथिंग के आसपास अवेलेबल है, 300 to 400 के बीच में इसका प्राइस है। एंड सोप को मैंने गीला नहीं किया, ब्लूम नहीं किया, डायरेक्टली इसके ऊपर लादरिंग करूँगा। सो छोटा सोप है तो मैंने लगभग 40-50 स्वर्ल्स कर लिए। अब जितना लादर इसमें आ गया है ब्रश में, तो ये मेरे पास एक बोल है सिंपल सा, ये मैंने एक डीमार्ट से लिया था बेसिकली। तो मैं इसमें ही जो है वो अपना बोल लादरिंग करता हूँ। थोड़ा सा पुश करना है और थोड़ा सा जो है वो लादर स्वर्लिंग मोशंस करना है, मतलब गोल गोल घुमाना है।
जितना एक्स्ट्रा लादर होगा वो मैं अपने चेहरे पे अप्लाई कर लूँगा। ओके, थोड़ा सा पानी ऐड करता हूँ। लेट्स सी व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। तो यार जितने सॉल्स मतलब जितने मैंने सोप कलेक्ट किया उसके हिसाब से लादर बनता हुआ तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। एंड आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, बट थोड़ा सा और सोप कलेक्ट करके देख लेता हूँ। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा सोप। अभी इतना लादर कलेक्ट किया है, मतलब लगभग 40 सॉल्स और किए हैं एक्स्ट्रा लादर चेहरे पे। एंड नाउ अगेन आई एम गोइंग टू यूज दिस bowl for lathering and हाँ, अब थोड़ा सा मुझे बनते हुए लग रहा है ऐसा। देखिए डिफरेंस, देखिए जो डेंसनेस है, जो डेंसिटी है, जो घनापन है लादर का वो बढ़ रहा है। क्या नैरोली हल्की सी वुडी, हल्की सी सीट्रस खुशबू है इसकी, लेकिन माइल्ड खुशबू है, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। सो लादर फॉर्म हो गया। अब मैं पेंटिंग मोशंस के थ्रू अप्लाई कर लेता हूँ। प्री शेव के साथ में ना मैं जनरली प्रेफर करता हूँ बोल लादरिंग, क्योंकि प्री शेव्स जो है वो एक्स्ट्रा कुशनिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है ना, काफी बार प्री शेव्स में ऑयली कंटेंट होता है और ऑयली कंटेंट के कारण लादर जो है वो किल हो जाता है, मतलब लादर खत्म जैसा हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट जैसा। सो मैं नहीं चाहता कि वैसा कुछ हो। तो अभी जैसे बोल लादरिंग करके सिर्फ पेंट किया है तो लादर अभी तक तो टिका हुआ है, बाकी देखते हैं। चलिए, पर्ल SSH05 एंड सुपर पावर सुपर प्लेटिनम ब्लेड बाय RKRM, दैट इज RK स्टेनलेस, RK क्रोमियम के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वही ये ब्लेड बना रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। आई एम नॉट लाइकिंग दिस ब्लेड। सेकेंड यूज पे नोप। सो कुछ स्ट्रोक्स और करके देखते हैं। वाई टू गिव अप सो अर्ली? नहीं, आई कैन नॉट कंटिन्यू विथ दिस। सो ये एक यूज में जो रॉयल हॉर्स रेजर लास्ट टाइम और उसके पहले यूज किया था उसके साथ में अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक ठाक परफॉर्म किया था, बट नाउ आई कैन नॉट यूज दिस एनी मोर बिकॉज वो टक कर रहा है। सो आई एम गोइंग टू यूज द विलीज ब्लेड अगेन ऑन यूज नंबर 2। सो रॉयल हॉर्स के साथ में इसको भी यूज किया था। तो देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। अगर ये भी अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा तो फिर मैं तीसरी कोई नई ब्लेड ही लूंगा, विलीज ही ले लूंगा, बट न्यू ले लूंगा, लाइक विदाउट यूज वाली। ये तो यूज्ड है, सो दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ विलीज ब्लेड ऑल्सो। ओके, बता देता हूँ विलीज ब्लेड कौन सी है। ये वाली है, विलीज प्रीमियम। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू। या आई कैन फील द डिफरेंस राइट अवे। वो विलीज प्रीमियम ब्लेड का एज हल्का सा उतर गया ना तो स्मूथ हो गई है काफी। वो शेव कर रही है अच्छे से, शार्प है अभी भी, बट स्मूथ हो गई है काफी। डेफिनेटली फीलिंग द एक्सपीरियंस ऑफ अ प्री शेव। प्री शेव बाम करे, मुझे क्रीम जैसा लग रहा है ये। All right, मूछ।
थोड़ा स्टबल रह रहा है, दिख रहा है मुझे, बट दैट्स ओके बिकॉज कुछ एरियाज में आप जानते हैं मुझे खास करके इस एरिया में बालों की जो थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है. सो आई डोंट गो फॉर बियर्ड एलिमिनेशन और हेयर एलिमिनेशन की एकदम ख़त्म ही कर दो. नो, ग्रेजुअल बियर्ड रिडक्शन भी एक टेक्निक होती है. और उसमें क्या होता है कि चाहे थोड़ा सा स्टबल रह भी जाए फर्स्ट पास के बाद में, तो सेकंड पास में उसको टैकल किया जा सकता है. बट उसमें क्या होता है, इरिटेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं. ओके, this is definitely a milder razor. ओके, क्लीन कर लेता हूँ इसको एंड देन पास नंबर 2 कर लेता हूँ. पानी वापस से चेहरे पे, ज़्यादा नहीं. या जब मैं अप्लाई किया था तब मुझे ऑयली लग रहा था ये, बट जब मैं पानी अप्लाई कर रहा हूँ तो इतना कोई ज़्यादा ऑयली फीलिंग आ नहीं रही है. वो एक ऑयल और वाटर का इमल्शन बन जाता है ना, वैसा कुछ खास लग नहीं रहा है, बट थोड़ा सा स्लिपरी फील हो रहा है. सो क्रीम हो या ऑयल हो यार, अपने को क्या मतलब है, अपने को उससे काम चाहिए प्री शेव का. अगर वो दे रहा है तो ठीक है, ठीक है जी. ओके, सो अभी इतना लादर बचा हुआ है पास नंबर 2 के लिए. सो थोड़ा सा और स्वर्ल कर लेता हूँ, लादर कलेक्ट कर लेता हूँ ब्रश में, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी स्वर्लिंग मोशंस ऑन द फेस, अगेन पेंटिंग मोशंस. अगर आपको लगता है कि आपके ब्रश के ब्रिसल्स कड़क है तो इन दैट केस ऑल्सो आई सजेस्ट कि आप बोल लादरिंग करें एंड देन पेंटिंग मोशंस से आपके चेहरे पे लादर अप्लाई करें रादर देन स्वर्लिंग मोशंस, बिकॉज स्वर्लिंग मोशंस वुड कॉज इरिटेशन, देयर इज हाई चांसेस. ओके, ओके, सो ये लादर अप्लाई कर लिया पास नंबर 2 के लिए. And today I will do across and against as well, against on the neck area and across on the cheeks. तो चलिए across growth. Alright. कभी कभी दोस्तों ये भी ट्राई करके देखना आप, अगर आपको रेजर बहुत ज़्यादा माइल्ड लग रहा है ना, तो जितना आपने पूरा हैंडल टाइट किया हुआ है उससे थोड़ा सा ओपन कर दें, थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं वरना ब्लेड हिलने लग जाता है, बट थोड़ा सा ओपन कर दें. उससे जो है ब्लेड गैप जो है, ब्लेड का एज और जो बेस प्लेट उसके बीच में बढ़ जाता है और ब्लेड हिलता नहीं है ड्यूरिंग दैट टाइम. तो एक सर्टन पॉइंट पे आप लूज करते आएंगे तो आपको ब्लेड ऐसा प्ले आएगा, ब्लेड में हिलने लगेगा, बट दैट इज अ मैक्सिमम विच यू कुड डू. उससे थोड़ा कम ही करना है, मतलब हैंडल थोड़ा टाइट ही रखना है. बट अगर कभी ऐसा लगे कि यार बहुत ज़्यादा माइल्ड है तो या अगर लग रहा है कोई रेगुलर रेजर आप यूज़ करते हो जो पहले माइल्ड लगता था अब एग्रेसिव लग रहा है, तो ये चेक कीजिएगा कि आपने हैंडल को बराबर स्क्रू टाइट किया है कि नहीं. ओके, सो यप, अगेंस्ट ग्रेन करता हूँ बाद में, पहले अक्रॉस यहाँ पे कर लेता हूँ. ओके, मूछ वाला एरिया वापस से. आज की बियर्ड ग्रोथ वैसे 1.5 दिन की थी, 1.5 days. ओके, लादर स्टेबल है, देखिए शेव हमने किया इतने एरिया में, लादर डिसिपेट नहीं हुआ, विच इज़ अ गुड साइन फ्रॉम अ शेविंग सोप स्टैंड पॉइंट अगेंस्ट ग्रीन.
आज मैं अगेंस्ट द ग्रेन शेव इसलिए कर रहा हूँ कि अब मैं 2-3 दिन शेव नहीं करूँगा, तो अगर मुझे हल्का सा इरिटेशन भी होता है सो देन आई डोंट नीड टू शेव बैक टुमारो, सो दैट्स वाई अगेंस्ट द ग्रेन कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर मुझे रेगुलर शेव्स करने पड़ते हैं लाइक रोज या फिर एक दिन छोड़ के, तो मैं अगेंस्ट द ग्रेन शेव करना अवॉइड ही करता हूँ। नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेव्स बट ठीक है, इट्स प्रेजेंटेबल, इट्स नाइस एंड इट्स रिलेटिवली स्मूदर, प्लस आज मुझे कोई कट नहीं लगा विच इज अ गुड थिंग। सो ठीक है, 2 पास शेव की एंड लाइक विथ अक्रॉस एंड अगेंस्ट, सो विच इज फेयर इनफ, it is giving a good look. It is not the closest shave honestly, but it's giving a good look, and I don't want to like continue shaving ताकि मेरी skin irritate हो जाए. I would stop here and then I would go towards the aftershave section now. Alright, so मैंने चेहरा वॉश कर लिया और टॉवेल से पहुंच भी लिया है। अब बात करेंगे मैन कोड आफ्टर शेव बाम की। पहले अप्लाई तो कर लें फिर बात करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का इसका लिड है एंड इस प्रकार की इसकी क्रीमी कंसिस्टेंसी है, बाम जैसी है, काफ़ी गाढ़ा है। बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए गाढ़ा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इतना लेता हूँ लगभग। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर आई एम अप्लाइंग अप्रोप्रिएटली। थोड़ा ज़्यादा ही हो तो ठीक है, कम नहीं अप्लाई कर रहा अभी तो। ओके, सेंट इज लाइक यूनिक सेंट है इसका, और प्री शेव बाम, आफ्टर शेव बाम और सोप तीनों का ही सेंट जो हो रहा है वो अच्छा मिक्स एंड मैच हो रहा है। इट इज स्लाइटली एम्बरी, स्लाइटली लेमनी, लेमनी इन द सेंस सीट्रस वाला उसमें अकॉर्ड है। एंड दिस इज क्वाइट मॉइस्चराइजिंग, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग है ये, वेरी गुड। कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं है, ना तो प्री शेव में था ना आफ्टर शेव में है। सो आई विल अज्यूम दैट देयर इज नो मेंथॉल और पेपरमिंट ऑयल इन इट। कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं है एज सच, सो कैम्फर वगैरह भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। बट मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स अभी तक पढ़े नहीं बहुत डिटेल में, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे। एंड या ओवरऑल मॉइस्चराइज अच्छा हुआ है, स्किन सपल फील हो रही है। ऑयल वगैरह या ऐसा पसीना वगैरह कहीं भी ऐसा रिलीज होते हुए दिख नहीं रहा है, which means this is not very oily. This is good enough of a shave, not the best shave, not the closest shave, but a good enough shave. Now one conclusion is definitely there कि जो सुपर पावर सुपर प्लैटिनम ब्लेड है, I can use it once for my purposes, जो मेरा प्रेफरेंस है उसके हिसाब से मैं इसको एक शेव में यूज कर सकता हूँ। विलीज अभी तक तो 2 में यूज किया एंड मुझे कोई इशू अभी तक लग नहीं रहा है। प्रॉबेबली आई विल गिव इट अ ट्राई ऑन थर्ड शेव एज वेल। बाकी शेविंग सोप मैं बता देता हूँ कि अभी तक कितना लादर उसका मौजूद है। सो इट इज लाइक दिस, इतना लादर है अभी भी। एक पास आराम से हो जाएगा, एक पास लाइक पेंट करके और एक पास हो जाता, बट आई डोंट वांट टू डू इट। सो ठीक है, मतलब थोड़े लाइक ऑलमोस्ट छोटा शेविंग सोप है तो फिर भी अराउंड 80-90 swirls हमको लेने पड़े टू गेट द सिग्निफिकेंट लादर टू द कंसिस्टेंसी विच वी वांट। मतलब जितना गाढ़ा लादर चाहिए वो बनाने के लिए 80 से 90 swirls हमको करने पड़े, ऐसे मोशंस करने पड़े सोप के ऊपर ब्रश से। ब्रश अच्छा था, सॉफ्ट था, एंड रेजर अच्छा था, स्मूथ था, माइल्ड ही है थोड़ा सा। सो इट परफॉर्म्ड गुड, आई डोंट हैव एनी क्वाल्म्स अबाउट इट। एंड ये भी अच्छे थे प्रोडक्ट्स यार, मैन कोड प्री शेव एंड आफ्टर शेव दोनों अच्छे थे। प्लस जो ये सत्व वाला शेविंग सोप है ये भी अच्छा है। नाउ आई पर्सनली फाइंड इट अ बिट एक्सपेंसिव, बट वो कह रहे हैं कि यार उन्होंने नेचुरल सब कुछ यूज किया है, केमिकल्स नहीं है इसमें। आई कैन नॉट गारंटी इट बिकॉज मैंने नहीं बनाया वो सोप। सो आप खुद अपना रिसर्च करें और देखें। बट या अब ये देखिए, ये जो इसका कंटेनर है प्रोरासो जैसा है, प्रोरासो का कंटेनर ऐसा आता है, ठीक है ना। ऑफकोर्स आई विल क्लीन दिस,
बट प्रोरासो जैसा कंटेनर है इसका. सो वंस अ सोप फिनिशेस यू कैन यूज दिस फॉर अनदर सोप और रिफिल एज वेल. Anyways, that was today's shave. Thank you very much for joining today. Keep up the good shaves. Bye bye. Namaskar.